एक दिन उसकी छोटी बेटी उसके पास आई, उसके चेहरे को ध्यान से देखा और मासूमियत से पूछ बैठी, पापा, आप हमेशा इतने टेंशन में क्यों रहते हो? रवि कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसकी बेटी तो बस एक सवाल पूछकर वापस खेलने चली गई, लेकिन उस छोटे से सवाल ने रवि के अंदर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसे वो सालों से दबाकर जी रहा था। वो मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस रात पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ थका हुआ नहीं है, वो अंदर से टूट चुका है। उसका नाम रवि था, एक बिल्कुल साधारण मिडिल क्लास आदमी। सुबह 7 बजे उठना, जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस भागना, पूरे दिन काम का प्रेशर झेलना, ट्रैफिक में घंटों फंसना और फिर रात को थका हुआ घर लौटना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था। अच्छी नौकरी थी, ईएमआई पर खरीदी हुई बाइक थी, एक अच्छा स्मार्टफोन था, घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब था। लेकिन कोई ये नहीं देखता था कि इन सब चीजों की कीमत उसने सिर्फ पैसों से नहीं चुकाई थी। उसने अपनी नींद दी थी, अपना सुकून दिया था, अपनी मुस्कान दी थी। उस रात रवि बालकनी में जाकर बैठ गया। नीचे सड़क पर हल्की पीली रोशनी थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी बेटी मुझे हमेशा ऐसे ही याद रखेगी, एक परेशान इंसान की तरह? उसने फोन निकाला और बैंकिंग ऐप खोली। सैलरी आए अभी 8 दिन ही हुए थे और अकाउंट लगभग खाली था। ईएमआई कट चुकी थी, क्रेडिट कार्ड बिल चला गया था, स्कूल फीस पेंडिंग थी। उसने गहरी सांस ली। उसे अचानक याद आया कि कुछ साल पहले उसकी जिंदगी ऐसी नहीं थी। तब उसके सपने छोटे थे, लेकिन दिल हल्का था। वो दोस्तों के साथ चाय पीकर भी खुश हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी बदलती गई। सबसे पहले उसने ईएमआई पर फोन लिया, तब लगा था कि छोटी सी बात है। फिर बाइक आई, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर एक पर्सनल लोन। हर बार उसने खुद को यही समझाया, सब लोग लेते हैं, मैं भी डिजर्व करता हूं, अभी एंजॉय कर लेते हैं, बाद में संभाल लेंगे। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आया। धीरे धीरे उसकी पूरी सैलरी आने से पहले ही बंटने लगी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे इसकी आदत पड़ गई थी। अब वो जिंदगी नहीं जी रहा था, बस पेमेंट्स कर रहा था। ऑफिस में भी उसका दिमाग हमेशा पैसों में उलझा रहता। बॉस कुछ बोलता तो वो इरिटेट हो जाता, घर पर पत्नी कोई जरूरत बताती तो उसे गुस्सा आने लगता, बेटी खेलने बुलाती तो वो कह देता, आज नहीं फिर कभी, आज मैं बहुत थक गया हूं। लेकिन सच ये था कि वो काम से कम चिंता से ज्यादा थका हुआ था। एक दिन ऑफिस में उसका दोस्त नवीन नया आईफोन लेकर आया। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। रवि भी फोन को देखकर अंदर से हिल गया। उसके अंदर एक आवाज आई, तेरे पास भी होना चाहिए। उसी रात उसने ऑनलाइन जाकर ईएमआई ऑप्शंस देखने शुरू कर दिए। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी बेटी की ड्राइंग पर गई। ड्राइंग में उसका परिवार बना हुआ था। उसकी पत्नी मुस्कुरा रही थी, बेटी हंस रही थी, लेकिन रवि के चेहरे पर सैड एक्सप्रेशन बना था। नीचे लिखा था, पापा हमेशा टेंशन में रहते हैं। उस मोमेंट ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम उसकी सोच की है। वो अपनी जरूरतों से ज्यादा अपनी इनसिक्योरिटी पर खर्च कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि ज्यादा चीजें खरीदने से जिंदगी बेहतर लगेगी, लेकिन हर नई चीज कुछ दिनों की एक्साइटमेंट देती और फिर एक नई ईएमआई छोड़ जाती। उसी रात रवि ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने एक नोटबुक निकाली और पहली बार अपनी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी लिखी। कितनी सैलरी आती है, कितना खर्च होता है, कितनी ईएमआई है, कितने अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस हैं, कितनी इंपल्सिव शॉपिंग होती है। और पहली बार उसे साफ दिखा कि उसका पैसा जरूरतों से ज्यादा इमोशंस में जा रहा था। स्ट्रेस हो तो ऑनलाइन शॉपिंग, मूड खराब हो तो बाहर खाना, कंपैरिजन हो तो नया गैजेट। वो चीजें खरीद रहा था जिनकी उसे जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए ताकि कुछ देर के लिए उसे लगे कि जिंदगी ठीक चल रही है। लेकिन वो टेम्पररी खुशी थी, परमानेंट स्ट्रेस के साथ। अगले दिन से उसने छोटे बदलाव शुरू किए। उसने कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं दी, कोई मोटिवेशनल म्यूजिक नहीं चला,
बस क्वाइटली खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी कुछ खरीदने का मन करता, वो खुद से एक सवाल पूछता, क्या ये चीज मुझे फ्री बनाएगी या और फंसाएगी। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। सेल देखकर हाथ कांपता था। सोशल मीडिया पर लोगों की लग्जरी लाइफ देखकर कंपैरिजन होता था। कई बार उसे लगता था कि वो जिंदगी एंजॉय नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। पहली बार महीने के आखिर में उसके अकाउंट में थोड़े पैसे बचे। अमाउंट छोटा था, लेकिन फीलिंग बहुत बड़ी थी, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि उसका पैसा उसके कंट्रोल में आ रहा है। उसने सबसे छोटे लोन को टारगेट किया, हर एक्स्ट्रा पैसा उसी में डालना शुरू किया। वीकेंड पर उसने फ्रीलांस काम करना शुरू किया। रात को 1 घंटा नई स्किल्स सीखने लगा। शुरुआत में बहुत थकान होती थी, लेकिन इस बार थकान में उम्मीद थी। अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कुछ महीनों बाद उसकी पहली EMI खत्म हुई। उस दिन उसने कोई पार्टी नहीं की, बस रात को बैल्कनी में खड़ा होकर लंबे समय बाद चैन की सांस ली। उसे लगा जैसे सीने से कोई छोटा सा पत्थर हट गया हो। और उसी दिन उसे समझ आया कि डेट फ्री होना सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, ये इमोशंस का गेम है, हैबिट्स का गेम है, माइंडसेट का गेम है। पहले वो हर खुशी खरीदने की कोशिश करता था, अब वो पीस कमाने लगा था। पहले वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जीता था, अब वो अपनी बेटी की नजरों में स्ट्रांग बनने के लिए जी रहा था। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था, अब वो बेटी के साथ खेलता था, पत्नी से नॉर्मल बातें करता था, और सबसे बड़ी बात, अब वो रात को बिना डर के सोने लगा था। एक दिन उसकी बेटी फिर उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, पापा, अब आप पहले जैसे टेंशन में नहीं रहते। रवि की आंखें भर आईं, क्योंकि उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ लोन्स कम नहीं किए, उसने अपने घर का डर कम किया है। उसने अपनी बेटी को एक खुश पिता वापस दिया है, और शायद यही असली अमीरी होती है। बड़ी कार नहीं, ब्रांडेड फोन नहीं, बल्कि वो फीलिंग कि रात को सोते वक्त दिमाग शांत हो, वो फीलिंग कि सैलरी आने से पहले डर ना लगे, वो फीलिंग कि तुम अपने परिवार के साथ बैठे हो और तुम्हारा दिमाग EMI कैलकुलेशंस में नहीं भाग रहा। आज भी रवि करोड़पति नहीं बना, उसकी सैलरी मैजिकली डबल नहीं हुई, लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसने अपनी सोच बदल दी। उसने समझ लिया कि हर खरीदारी सिर्फ पैसों की नहीं होती, हर खरीदारी तुम्हारी फ्यूचर फ्रीडम की भी होती है। और जिस दिन इंसान ये समझ जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तो अगर आज तुम भी हर महीने EMI भरते भरते अंदर से थक चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी सिर्फ बिल्स और तनाव बनकर रह गई है, तो याद रखो, प्रॉब्लम सिर्फ पैसा नहीं हो सकता। कई बार प्रॉब्लम वो डिसीजंस होते हैं जो हम इमोशंस में लेकर खुद को और फंसा लेते हैं। आज से हर खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे सुकून देगा या सिर्फ कुछ मिनट की खुशी? क्योंकि यही सवाल धीरे धीरे तुम्हें उस जिंदगी तक ले जाएगा जहां पैसा तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि तुम पैसे को कंट्रोल करोगे। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन तुम सिर्फ डेट फ्री नहीं बनोगे, तुम मेंटली फ्री बनोगे, इमोशनली फ्री बनोगे, और पहली बार अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाओगे। अगर आपको ये कहानी दिल तक लगी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाली फाइनेंशियल क्लैरिटी मिलेगी। अभी सब्सक्राइब करो और अपने पीसफुल, डेट फ्री फ्यूचर की शुरुआत करो। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, सब्सक्राइब जरूर कर लो।